ये कहानी हज नाम के एक बंदे की है जो कि एक आम इंसान है, लेकिन इसके पहले इसकी बीती हुई जिंदगी इतनी आम नहीं थी क्योंकि इसने अपने पास्ट में बहुत से खतरनाक और जोखिम भरे काम किए होते हैं। लेकिन आज वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक आम सी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन अब उसके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने को मजबूर हो गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हज को इंटरोगेशन रूम में देखते हैं जहां उसे कुछ चोटें लगी हुई है और उसके सामने दो पुलिस वाले भी है जो उससे कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां हम हज को एक आम सी जिंदगी जीते हुए देखते हैं, जहां वो अपने बीवी और दो बच्चों के साथ एक आम सी जिंदगी जी रहा होता है, जहां वो डेली रूटीन वाले काम करता और अपने काम पर जाता और वो खुद भी ये डेली वाले काम करके काफी ज्यादा बोर हो चुका था। और फिर एक रात उसके घर कुछ चोर घुस आते हैं और वो हज को गन पॉइंट पर रखकर उसके पैसे चुरा रहे होते हैं। और वो जब उसकी घड़ी उससे लेते हैं तो हज उस चोर की कलाई पर एक निशान को देख लेता है। फिर अचानक ही उसका बेटा वहां से निकलकर एक चोर को पकड़ लेता है और तभी फिर हज पीछे से जाकर उसे मारने वाला था, लेकिन अचानक वो अपने बेटे को देखकर रुक जाता है और उस चोर को छोड़ने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और इस घटना के बाद हज का बेटा उसे एक कायर समझता है और आगे फिर वहाँ पुलिस आती है और वहाँ पता चलता है कि वो चोर प्लानिंग से कार गैरेज के शटर में पिज्जा बॉक्स को लगाकर अंदर आए थे। और वहीं फिर हज सोच रहा होता है कि उसने वहाँ कुछ क्यों नहीं किया, वहाँ उसकी फैमिली जोखिम में थी। खैर फिर पुलिस उनका स्टेटमेंट लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद उसकी वाइफ भी उससे थोड़ा मायूस सी रहती है, लेकिन अब घर में उससे सहारा था तो वो था उसकी छोटी बेटी सैमी का, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हज भी घर में सबसे ज्यादा उसी से प्यार किया करता था। फिर अगले दिन अब उसके पड़ोसी को उसके पिता के मरने के बाद उसकी कार मिली थी, काफी लग्जरी थी और वहाँ उसकी वो सीखी झाड़ रहा होता है। और वो हज को ये भी बोलता है कि कल जो हुआ उसकी जगह वो होता तो उनकी जमकर धुलाई करता। खैर फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जहाँ काम किया करता था वो उसकी वाइफ के पिता की जगह थी और उसकी वाइफ बेका ने अपने पिता और भाई को रात में जो भी कुछ हुआ उन्हें सब कुछ बता दिया था। फिर चार्ली बेका का भाई उसे एक गन देता है आगे ऐसा कुछ हो तो उसके लिए, लेकिन उस गन को वो फ्रिज में छुपा कर रख देता है। फिर हज अपने केबिन में जाता है और आगे वहाँ वो अपने सौतेले भाई हैरी से बात करता है और उसे बताता है कि रात उसके यहाँ दो चोर घुस आए थे, लेकिन वो बिल्कुल डरे हुए थे और उसने ये भी नोटिस किया कि उसके गन में गोली भी नहीं थी, इसलिए उसने उन दोनों को छोड़ दिया। फिर आगे वो अपने पिता डेविड से मिलता है जहाँ उसका पिता उसे याद करने के लिए बोलता है कि याद करो तुम पहले क्या थे। जिसके बाद वो अपने घर आता है और उसकी बेटी बोलती है कि उसका ब्रेसलेट उसे नहीं मिल रहा है और वो बताती है कि उसने उसे बॉल में रखा था और हो सकता है कि उन चोरों ने उसे चुरा लिया। उसके बाद अब हज बहुत गुस्से में वहां से निकल जाता है और अपने पिता के घर जाकर गन लेता है क्योंकि उसके पिता एक रिटायर्ड FBI वाले होते हैं। और फिर उसका पिता उसे गुड लक बोलता है। फिर आगे हज अब अपने पिता के ID का यूज कर उन दोनों चोर को ढूंढने लग गया था। फिर वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उन चोरों का उसे पता चल सकता था, लेकिन वहाँ एक शख्स उसकी ID को देखकर बोलता है कि ये एक्सपायर हो चुका है, जिसका मतलब कि तुम नकली हो। फिर वहाँ के कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब हज बोलता है कि वो उन्हें कुछ पैसे देगा उनका पता बताने के लिए। लेकिन तभी उसकी कलाई का एक निशान उस शख्स ने देख लिया था और वो अपने आप को जाकर एक मजबूत दरवाजे के पीछे बंद कर लेता है क्योंकि वो किसी कारण से उससे बहुत ज्यादा डर गया था। और ये देखकर वो दूसरा शख्स अब हज को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उन चोरों को ढूंढ लेता है और अपनी घड़ी उससे ले लेता है और अपनी बेटी का ब्रेसलेट उससे मांगने लगता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और वो जाकर देखता है एक छोटा बच्चा जो कि बीमार था। जिसके बाद वो गिल्ट में वहां से निकल जाता है और अपने आप को ही सजा देता है। फिर वो घर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। फिर अचानक कुछ गुंडे बस को रोक लेते हैं और वहाँ बैठी एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। फिर हज ये सोच ही रहा होता है कि वो अपना गुस्सा किस पर निकाले। फिर वो बस की ड्राइवर को बाहर भेजता है और फिर हज अपनी गन से सारी गोलियां निकालकर फेंक देता है और उन सभी पर फिर वो टूट पड़ता है, जिसमें वो खुद भी बहुत ज्यादा घायल होता है। लेकिन उन गुंडों की हालत तो हज ने और भी ज्यादा खराब कर रखी थी। फिर मारते हुए हज अब बस से नीचे गिर जाता है, लेकिन हज फिर से बस में वापस आता है और उस बैठी हुई लड़की से जाने के लिए बोलता है और जाकर उन सभी को एक चाकू से मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। अब वहाँ एक लड़का गिरी हुई गन में गोलियां भरने लग गया था तो हज बस का एक पाइप निकालकर उसे मार देता है, लेकिन फिर वो उसकी जान भी बचा लेता है क्योंकि वहाँ वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था।
फिर घर में आकर वो अपनी वाइफ से अपना इलाज करवाता है, लेकिन उसे अपनी हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताता। फिर हमें एक गैंगस्टर यूलियन को दिखाया जाता है और उस बस में हर्ष ने जितने लोगों को मारा था उसमें उसका छोटा भाई भी था। फिर उसे इस बात का पता चल गया था तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है अपने भाई को देखने, जहां उसके भाई की बहुत बुरी हालत थी। और वहां वो दूसरों से पूछता है कि वो कौन था, तो वो बताते हैं कि पता नहीं, लेकिन उसने हमें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। लेकिन वो उसे हज का एक क्रेडिट कार्ड भी देते हैं जो उस बस में उन्हें मिला था। और वहीं अब हज की सुबह पहले जैसी नहीं रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें एक नया जोश आ गया हो। और जब वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसके सौतेले भाई हैरी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसने जिसे कल रात मारा था वो बहुत ही बड़े गैंगस्टर यूलियन का भाई था और वो अब उसका बदला लेगा। लेकिन हज बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा। फिर हैरी एक नंबर देता है और बोलता है कि अगर बचना चाहते हो तो उससे जाकर मिलो। फिर वो उस शख्स से मिलता है जिसे द बार्बर नाम से सब जानते थे और वो बताता है कि यह आदमी यूलियन रशियन माफिया का लीडर है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है और वो अब तक तुम्हारा पता लगा चुका होगा और उससे बचना चाहते हो तो फौरन अपने परिवार को लेकर गायब हो जाओ यहाँ से। फिर हज घर आता है और अपनी फैमिली को अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाता है और सभी को बोलता है कि हम छुट्टियां मनाने कहीं बाहर चलते हैं। तभी वहाँ अचानक वो कुछ कारों को अपने घर के बाहर आता दिखता है तो वो फौरन अब अपने परिवार को लेकर एक खुफिया तहखाने में बंद कर देता है और उनसे बोलता है कि पुलिस को मत बताना और अपने घर की पूरी लाइट्स को ऑफ कर देता है। फिर वो एक एक कर सभी को मारने लग गया था, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया और वो लोग अब उसे अपने साथ कार में ले जा रहे होते हैं। तभी कार में हज को वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर मिल गया था जिसे वो कार में चला देता है, जिससे कार में पूरा धुआं हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और हज फिर वहाँ से निकलता है तो वहाँ उसे यूलियन का एक आदमी मिलता है जो मरने ही वाला होता है और वो आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो हज बताता है कि आई एम नोबडी। जिसके बाद वो अपने पिता को कॉल कर चौकन्ने रहने के लिए बोल देता है। फिर वो अपने घर आता है और वो देखता है कि चारों तरफ खून खराबा हुआ रखा था। फिर वो अपने आप को साफ सुथरा करता है और अपनी फैमिली को वहाँ से निकालता है और वो सब वहाँ खून खराबा देख बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर हज अपनी फैमिली को सेफ जगह जाने के लिए बोल देता है और आगे हज अपने सीक्रेट लॉकर से एक बॉक्स निकालता है इसमें बहुत सा गोल्ड था और एक म्यूजिक लगाकर उन सभी को अपने बारे में बता रहा होता है कि वो पहले कौन था। वो बताता है कि वो एक ऐसे पुलिस विभाग से था जिसका काम था उन सभी गुनाहगारों और कातिलों को जान से मार देना बिना किसी अदालती कार्यवाही के। लेकिन फिर उसे एक ऐसा बंदा मिला जिसे वो मारने ही वाला था, लेकिन वो गुहार लगाने लग गया था कि वो सुधरना चाहता है और पहली बार उसने किसी को बख्शा। और उसके बाद वो कुछ सालों बाद उसे देखने गया तो उसकी एक खुशहाल जिंदगी थी जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे थे। फिर वो उसे देखकर सोचने लग गया था कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही हो सकती थी और फिर वो अपना काम छोड़ एक आम जिंदगी जीने लग गया। फिर हज बोलता है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सुधर गया हूँ। अब उसके बाद वो अपने पूरे घर को आग लगा देता है और उन गुंडे के साथ वहाँ उसे अपने बच्ची का ब्रेसलेट भी मिल जाता है जिससे उनमें से किसी ने चुराया था। और फिर वो अपनी पड़ोसी की वो लग्जरी कार को चोरी कर वहाँ से निकल जाता है और हज का पिता डेविड वहाँ गन लेकर तैयार बैठा हुआ था और उसे मारने आए गुंडे को मार देता है। और फिर वहाँ हज जाकर अपने ससुर के कारखाने को खरीद लेता है और उस जगह पर वो अपनी प्लानिंग करने लग गया था ताकि वो उस गैंगस्टर का मुकाबला कर सके। फिर वो यूलियन की जगह पर पहुंच गया था और उसके लोगों को मारकर वहाँ रखा पूरा पैसा वो जला देता है और जाकर यूलियन से मिलता है और वो अपने हाथ में एक ट्रिगर बॉम्ब लेकर बैठा होता है। फिर यूलियन अपने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर हज बताता है कि वो इस मामले को खून खराबे से सुलझा सकता है, लेकिन वो फिलहाल इसे शांति से सुलझाना चाहता है। और वो बताता है कि उसने उसके सारे पैसे भी जला दिए थे, जो पैसा रशियन माफिया ऑब्सेक नाम के ग्रुप का था। और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी तुम्हें ऑब्सेक का पूरा पैसा लौटाना ही होगा, जो इतना ज्यादा था कि उसके लिए नामुमकिन था। और हज उससे बोलता है कि तुम्हारे पास अब भी इतना पैसा है कि तुम अपनी जिंदगी जाकर आराम से जी सकते हो, मुझसे और मेरे परिवार से दूर जाकर।
और फिर वो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर वहाँ से आराम से निकल जाता है। और बाहर कार में बैठे हर्ष ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और यूलियन अपने लोगों के साथ उसे मारने पीछे आता है। फिर उसकी कार एक जगह पर जाकर अटक जाती है जहाँ उसके लोग आकर फिर उस पर हमला शुरू कर देते हैं और हर्ष कार में लेटे लेटे उन पर फायरिंग करता है और वहाँ से निकलकर उनकी फायरिंग से बचकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपनी जगह पर पहुंच गया था लेकिन फिर उसे वहाँ एक गोली लग जाती है। फिर उसके बाद उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी और तभी वहाँ खिड़की टूटती है और वहाँ गन ताने उसका भाई हैरी होता है और उसका पिता भी उसके साथ आया होता है। फिर वो अंदर आ जाता है जहाँ उसका पिता उससे बात करता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, जहाँ आराम से खाना पीना, आराम करना, लेकिन फिर वो बोलता है कि ये भी सच है कि ये सारी एक्शन भरी लाइफ भी उसने मिस की। और वो दोनों निकलकर गुंडों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और तभी हज एक बटन दबाता है जिससे वहाँ एक बॉम्ब फटता है जिससे यूलियन के बहुत से लोग मारे जाते हैं और वहाँ हैरी भी दूर से फायरिंग कर रहा होता है। फिर हच ने सीढ़ियों पर बॉम्ब फिट किया होता है और वहाँ भी कुछ लोग मारे जाते हैं और अब वो लोग हैरी तक पहुँच जाते हैं। फिर हैरी भी कुछ कम नहीं होता है और वो आ रहे 3 लोगों को एक शॉट में ही खत्म कर देता है और एक आदमी को अंदर रखे हज के बनाए हुए जाल में उलझा देता है और उसे बटन दबाकर बाहर उड़ा देता है। वहीं डेविड उन गुंडों को मारते हुए बहुत इंजॉय कर रहा होता है। वहीं अब हज कुछ लोगों को एक कमरे की ओर ले जाता है जहां उसने जाल बिछाकर रखा हुआ था। फिर वो निकलकर सभी को मारना शुरू कर देता है और वो अपने आप को बचाने फ्रिज का सहारा लेता है और वहाँ जो उसने गन छुपाई हुई थी उसे निकालकर वो मारने लगता है। फिर हच ने जितनी भी वहाँ प्लानिंग की थी वो उसके काम आ रही होती है और वो सभी का सफाया करते जा रहा था। वहीं अब स्लो मोशन में दिखाया जाता है जहाँ फिर वो सभी जाकर एक दूसरे को अपोजिट खड़े हो जाते हैं और सभी को मारते जाते हैं। वहीं अब यूलियन आता है और उसके आते ही हैरी को गोली लग जाती है। फिर वो सभी किनारे जाकर छुप जाते हैं और उन सभी की गोलियां अब खत्म हो चुकी थी। फिर यूलियन बोलता है कि तुमने ऑब्सेक का पैसा अगर चुराया होता तो हम कोई हल निकाल लेते, लेकिन तुमने उसे पूरा जला दिया। और वो बोलता है कि इसकी कीमत वो तुम्हारी फैमिली को मार कर पूरी करेगा। फिर हच हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ चिपका देता है और हच यूलियन की ओर लेकर उसे भागता है और यूलियन को बॉम्ब से उड़ाकर मार देता है जहाँ यूलियन अब मर चुका था। फिर हच डेविड और हैरी से वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पुलिस आ गई होती है और वो बोलता है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। फिर उसे वहाँ एक बिल्ली की बच्ची मिलती है जिसे वो रख लेता है और वहाँ की एक पेंटिंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर आगे हमें उसे वही इंटरोगेशन रूम में दिखाया जाता है जहाँ उससे वही सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो कौन है और वो बताता है कि वो नोबडी है, लेकिन वो पुलिस वाले हंसकर बोलते हैं कि ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। और तभी उन दोनों पुलिस वालों को एक साथ कॉल आता है और वो दोनों के चेहरे की रंगत अब बदल चुकी थी। और फिर आगे हज अब अपनी वाइफ के साथ एक नया घर लेने आया है और तभी वो एजेंट जो उसे यहाँ घर दिखाने लाई थी उसके फोन पर हज के लिए एक कॉल आता है और फिर उसकी वाइफ उस एजेंट से सवाल करती है कि यहाँ कोई बेसमेंट होगा, जिसका मतलब ये था कि हस ने अपने बारे में अपनी वाइफ को पूरी सच्चाई बता दी थी। और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें क्योंकि ऐसी कहानियां आपको हमेशा मिलती रहेगी।